तो आगाज बता रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र का अंजाम क्या होने वाला है। सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई, नए सांसदों की शपथ हुई, दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि के बाद वही हुआ जिसका पहले से अंदेशा था। लोकसभा में पहले दिन का पहला हिस्सा सिर्फ 12 मिनट रहा। सिर्फ 12 मिनट बाद ही सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। राज्यसभा का भी वही हाल है, यानी ट्रेलर दिखा दिया गया है। आगे क्या होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की भी कार्रवाई 12:19 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र की शुरुआत से पहले कहा था कि सवाल भी हो, शांति भी हो, राष्ट्रहित में चर्चा होनी चाहिए। जो सवाल हमसे पूछने हैं, हम हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और एक तरफ कांग्रेस का गांधी प्रतिमा के बाहर प्रदर्शन भी हुआ। विपक्षी दलों ने सत्र की शुरुआत से पहले सुबह 10 बजे बैठक भी की और इस बैठक से टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने किनारा किया। पीएम मोदी ने क्या बड़ी बातें कही संसद के शीत सत्र पर, वो भी आपको लगातार बता रहे हैं। संसद और स्पीकर की गरिमा बनी रहे, सवाल जो भी हो लेकिन शांति भी बनी रहे, सदन का कामकाज चलता रहे। दरअसल मल्लिका, इतिहास रहा है, मॉनसून सत्र में भी कुछ ऐसा ही देखा गया था। तब भी हंगामे की भेंट सदन चढ़ते रहे थे। दरअसल इससे एक संदेश पूरे देश भर में जाता है, जो सदन के दोनों सदनों में इस बात पर नजर रहती है देश भर की कि कैसे वहां पर जो बिल पेश किए जा रहे हैं वो चर्चा का विषय है, वहां पर सुचारू रूप से सदन चल सके। ये तमाम चीजें एक बड़ा संदेश लेकर पूरे देश भर के लिए आती है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने आज कई बड़ी बातें कही। हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। मैं आशा करता हूं कि इस सत्र में देश हित के निर्णय हम तेजी से करें, मिलजुल करके करें, सामान्य मानवीय की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तो नेहा, जैसे कि आसार बने हुए थे कि दोनों सदनों में हंगामा हो सकता है। लोकसभा में पहले दिन का पहला हिस्सा सिर्फ 12 मिनट ही रहा। सिर्फ 12 मिनट बाद ही सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रखा गया। जैसे कि सब कुछ तय था, प्रधानमंत्री का यूं कैमरे तक आना, सांसदों को संसदीय मर्यादा का ध्यान दिलाना, संसदीय दायित्व की याद दिलाना और फिर कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा और शोर शराबा शुरू हो जाना। आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तयशुदा स्क्रिप्ट की तरह ही शीतकालीन सत्र का पूर्वार्ध भी जोर आजमाइश के साथ आगे बढ़ा। सदन में स्पीकर आए, सभापति आए और हंगामे की नई सीरीज आगे बढ़ गई। इसी हंगामे में अब छिपी है राजनीति की वो धारा जिसमें तमाम राजनीतिक दल डूबते उतरते आगे बढ़ रहे हैं और इस धारा को धार दे रहे हैं 3 कृषि कानून, जिन्हें वापसी की मजबूरी का सामना सरकार को करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा,
चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। किसान बिल पर सबसे बड़ी मोर्चाबंदी तो पहले से ही तय थी। विपक्ष ने तरकश के तीर पहले से ही संभाल रखे थे। सड़क से संसद तक को चेतावनी भरा संदेश भी लगातार जारी हो रहा है। वे अपने दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार। जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी नहीं उनकी चलेगी। बहुत जेल लिया किसान ने 1 साल। अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वेके हुए ही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है। फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। विपक्ष ने सरकार को घेरने के तमाम मोर्चे पहले से तय कर लिए हैं। कृषि कानून तो बस एक कड़ी है। शीतकालीन सत्र में तनाव और तनातनी वाले मुद्दों की झड़ी लगने वाली है। बेरोजगारी, महंगाई, बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र, पेगासस जासूसी कांड, कश्मीर के हालात, चीन की दखल अंदाजी, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर इस सत्र में संग्राम को लगाम लगाते आप शायद न देख पाएं। हंगामेदार शीत सत्र का ट्रेलर तो सर्वदलीय बैठक में ही दिख गया था। सरकार और विपक्ष के बीच विश्वसनीयता का संकट तभी से दिखने लगा था। आगे तो बस देखते रहने की दरकार है। तो हम पहले ही तय किए थे कि किसान का जो मुद्दा है एमएसपी का और उनके जो भी सवाल है, क्योंकि अभी भी वो बॉर्डर पे बैठे हैं, तो बॉर्डर पे जब बैठे हैं तो उनके जब तक जो समस्याएं हैं सॉल्व नहीं होते तब तक वो उठते नहीं। तो इसीलिए हम आज उन मुद्दों पे और इन्फ्लेशन पे और जो भी प्राइसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं उसके ऊपर और सारी चीजें जो हमने कल परसों बताई वही चीजों पे हम कर रहे हैं। सरकार हमेशा इस बात के पक्ष में रही है कि डिबेट के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से संसद के अंदर डिसीजंस होने चाहिए। और विपक्ष के पास कोई मुद्दे हैं तो नेचुरली विपक्ष भी, इंडिविजुअल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो भी चेयरमैन साहब को और स्पीकर साहब को नोटिसेस देते हैं और किन नियमों के तहत, किन प्रावधानों के तहत चर्चा होनी चाहिए, किस पर चर्चा होनी चाहिए, ये चेयर डिसाइड करती है। इस सत्र में मोदी सरकार की पहली चुनौती किसान बिल की फांस से मुक्ति पाने की होगी। लिस्ट ऑफ बिजनेस में तीनों कृषि कानूनों की वापसी को पहले ही जगह मिल गई है, लेकिन असली घमासान तो बहस शुरू होने पर सामने दिखेगा। सरकार की निपुणता का इम्तिहान तभी होगा। हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। शीत सत्र के दौरान सरकार के कुल 26 विधेयक सदन में पेश करने हैं। इसमें सबसे ज्यादा हंगामा कृषि कानून वापसी को लेकर होगा। पीएम के ऐलान के बावजूद किसान धरने पर डटे हैं। शोर शराबा और हंगामा तो तय है, लेकिन सरकार की कोशिश होगी कि हंगामे के बावजूद बिल पास करवा लिया जाए। पाठक जो हमारे मंत्री हैं उनके भाग्य में ये महाराष्ट्र का ये काम। शोर शराबा, हंगामा और विरोध संसदीय प्रक्रिया का वो जरूरी हिस्सा बन चुका है जिसे आज भी असंसदीय कहा जाता है। लेकिन इसके बिना कोई भी सत्र पूरा नहीं होता। लेकिन इन तमाम व्यवधानों के बावजूद संसद को अपना कामकाज भी पूरा करना होता है, जो है कानून बनाना और इसमें संशोधन करना। इस बार के शीतकालीन सत्र में भी हंगामे के आसार के बीच संसद की कार्यवाही की लंबी चौड़ी लिस्ट है। सत्र में कुल 26 विधेयक पेश करने की तैयारी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है कृषि कानून निरस्तीकरण विधेयक, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहेगा। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन बिल, वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण विधेयक, दिवालियापन संशोधन विधेयक और मानव तस्करी निवारण विधेयक जैसे विधेयक भी पेश किए जाएंगे। हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। पीएम मोदी के कृषि कानून वापसी के ऐलान के बावजूद आंदोलनकारी अभी भी अपनी जगहों पर डटे हुए हैं।
उनकी नजर कानून वापसी के दौरान होने वाली बहस पर टिकी है। इसी से वो समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार के दिल में क्या है और इसी के आधार पर वो आगे की रणनीति तय करेंगे। बहरहाल हंगामों के बीच शीतकालीन सत्र का वक्त 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक तय है। सत्र में कुल 20 बैठकें संभावित हैं। जाहिर है सरकार विपक्ष के हमलों के बीच ज्यादा से ज्यादा विधेयक पारित कराने की कोशिश करेगी, तो दूसरी तरफ सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास भी जारी रहेगा। संसदीय लोकतंत्र की आत्मा इन्हीं संसदीय कार्यवाही में निहित है, लेकिन हंगामे वाली सियासत दिनों दिन संसदीय प्रक्रिया पर लगातार हावी हो रही है। संसदीय कार्यवाही पर प्रति मिनट करीब 2.5 लाख का खर्च आता है। अगर हिसाब लगाएं तो संसद के एक सत्र पर जनता की कमाई के करोड़ों स्वाहा हो जाते हैं, लेकिन ये आंकड़े कभी राजनीतिक बिरादरी के लिए आईना नहीं बनते। क्या ये शीत सत्र अपवाद होगा? देश इसे एक बार फिर देख रहा है। आज तक ब्यूरो। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, देखिए अब संसद तो हंगामे की भेंट चढ़ चुका है और जिस तरीके की उम्मीद जताई जा रही थी कि पहले विपक्ष ये चाहता है कि कृषि कानून पर चर्चा की जाए, उसके बाद दूसरे बिल सामने आएंगे। इस बीच किसान लगातार यही कह रहे हैं। अब देखिए राकेश टिकैत से आपने बात की, उन्होंने कहा कि हम MSP पर भी चर्चा चाहते हैं, अब सिर्फ कृषि कानून वापसी से बात नहीं बनेगी। बिल्कुल, और दोनों तरफ जो विपक्ष का एक तरीके से जो बातें कह रही है उसी तरीके की बात किसान जो संगठन है वो भी कह रहे हैं कि सिर्फ कृषि कानूनों से बात नहीं बनने वाली है और जब तक बाकी जो तमाम अलग अलग मसले हैं उन पर भी सरकार उसी संजीदगी के साथ नहीं आती है, तब तक वो जो ये आंदोलन है उसको खत्म नहीं करेंगे, घर वापसी नहीं करेंगे। तो ये स्थिति जो है अभी वही बनती चली जा रही है। टकराव की स्थिति है संसद में भी, संसद के बाहर भी। किसान आंदोलन की जगह पर जहां पर हम खड़े हैं, गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, हर जगह स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। हालांकि आज जो ट्रैक्टर मार्च था प्रस्तावित उसको टाला गया है, लेकिन सरकार को 7 दिनों का वक्त दिया गया है कि बाकी जो भी मांग है उन पर स्थिति स्पष्ट करे, और अगर स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो वो आगे अपनी रणनीति। ठीक है, लौटेंगे आपके पास कुमार कुणाल। सरकार ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर नई एडवाइजरी जारी कर दी है। जिन देशों में संक्रमण फैल चुका है वहां से लौटने वालों की नई एडवाइजरी जारी हुई है, जिसने अब ये साफ कर दिया है कि इंटरनेशनल पैसेंजर अगर इन देशों से आते हैं तो सभी को अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बतानी होगी। साथ ही जिन देशों में ओमिक्रॉन पहुंचा है उन देशों से आने वालों का एयरपोर्ट पर ही कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा। इस मसले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज चिंता जताई है। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है।